बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। एतजाज़ एहसन के तरका खेज इंकशाफात ने हलचल मचा दी। वो खबर जो मीडिया पर ना चल सकी, आपके साथ वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। दो खबरें हैं मेरे पास आपके लिए। दोनों खबरें जो है वो तहलका खेज हैं। दोनों खबरें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इस टाइम इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च जो है वो मोखर कर दिया है। इमरान साहब कहते हैं कि जब तक बजट पेश नहीं हो जाता तब तक हम लॉन्ग मार्च नहीं करते। लेकिन असल और अंदर की खबर क्या है जो मीडिया के ऊपर बिल्कुल नहीं चल रही, आपके साथ पहले मैं वो खबर डिस्कस करूंगा और बाकी आगे चलकर एतजाज साहब क्या कह रहे हैं वो बाद में डिस्कस करूंगा। तो पहले डिस्कस करते हैं कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च मोहर क्यों किया। देखिए, इमरान खान साहब ने जब 25 मई को लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी तो उसके बाद उनके ऊपर 25 तारीख से एक दिन पहले 24 तारीख से ही तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, उनको पकड़ लिया गया था। इसके बाद जब मार्च शुरू हुआ तो शेलिंग हुई और इमरान साहब के रास्ते में काफी ज्यादा रुकावटें खड़ी की गई। इमरान खान साहब का इस टाइम जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान साहब की तमाम तर जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानब लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इतराज उठाया था कि हम पहले ही इसके ऊपर फैसला दे चुके हैं, पहले ही हम कह चुके हैं कि गिरफ्तारियां ना की जाएं, पहले ही हम कह चुके हैं कि आपको जजा करने की इजाजत है। लेकिन बीच में एक खबर चली थी और वो खबर ये थी कि देखें, जो मौजूदा हुकूमत है इसने नैब को ख़त्म करने की कोशिश की, इसने अपने केसेस बंद करने की कोशिश की और इसके अलावा इन्होंने जो अपने बंदे हैं वो बाकायदा तौर पर उनके नाम ECL से निकाल दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया था और हुकूमत से जवाब तलब कर लिए गए थे, जिनमें सवाल ये थे कि ये जो आपने ECL से नाम निकाले हैं, तो ये आपने क्यों निकाले हैं, उन लोगों की लिस्ट दी जाए। जो आप नैब के मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं तो उसकी लिस्ट भी दी जाए और बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ हुकूमत को 11 दिन की मोहलत दी गई थी कि 11 दिन के अंदर अंदर जो आप आकर जमा करवाएं, बसूरत दीगर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि पूरी अदालत में क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ नहीं होता रहा। आप सदीक जान के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर ये जो केस है इसकी मुकम्मल तफसीलात आप उनके चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। आपको बेहतर रहनुमाई मिल जाएगी क्योंकि सदीक जान कोर्ट में होते हैं, कोर्ट की रिपोर्टिंग वो करते हैं, कोर्ट के तमाम मामलात एक एक चीज एक एक पॉइंट जो है वो अपने चैनल के ऊपर बयान करते हैं। आप मुकम्मल वो तमाम चीजें देख सकते हैं। तो मेरा जो तबसरा है, ये जो खबरें हैं इनके ऊपर मेरा तबसरा ये है कि यकीनन इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट की जानब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 11 दिन के अंदर अंदर क्या फैसला सुनाती है। दूसरा ये कि जब बजट पास होगा तो 10 जून को या 11 जून को ये जो मौजूदा हुकूमत है ये जो बजट देने जा रही है इसमें मजीद टैक्सेस लगेंगे, IMF की नई शराइत मानना पड़ेंगी। तो इमरान खान साहब, जो कि इमरान साहब ने ये कहा है, जस्सू में खड़े होकर कहा है, उन्होंने बकायदा तौर पर तकरीरों में ये कहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बकायदा तौर पर घबराए हुए हैं। शहबाज शरीफ से इमरान खान साहब ने सवाल पूछा है कि अगर आप हुकूमत कर नहीं सकते थे या आपको करनी नहीं आती थी तो आपने मेरी हुकूमत क्यों गिराई। अच्छा भला मुल्क चल रहा था, मैं इमरान खान साहब इसी बजट से सेहत कार्ड दे रहे थे, लंगर खाने जा रहे थे, पाकिस्तान की जो मैशत का ग्रोथ रेट था वो तकरीबन 5.6 हो चुका था। इमरान खान साहब उसको 6 या 7 तक जो वफाकी वजीर खजाना, साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत नहीं कहते हैं कि हम बाकायदा तौर पर इस यानी कि जो GDP रेट है उसको 7 तक लेकर जाने के लिए हमने हदफ सेट किया हुआ था।
हम ने जो मुआहदे किए थे, जो तमाम तर मुआहदे चल रहे थे, जो सऊदी अरेबिया हमें दे रही थी, इसके अलावा तुर्की से हमें जो कुछ मिल रहा था, इसके अलावा चाइना वालों की कंपनीज जहाँ पर आ रही थी, जो बकायदा तौर पर मेड इन पाकिस्तान चल रहा था। यहाँ पर सैमसंग ने मोबाइल बनाना शुरू कर दिए थे, शॉमी वाले पाकिस्तान में आ गए थे। तो ये तमाम तर फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। मूडीज ने, जो आलमी मालियाती अदारा है, उसने पाकिस्तान की जो रेट है, पाकिस्तान की जो शरह तरक्की का रेट था, उसको देखते हुए उसने पाकिस्तान की जो रेटिंग थी वो मस्बत में कर दी थी। लेकिन अब वो उसी मूडी ने, उसी आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की रेटिंग मनफी में कर दी है। तो इन तमाम तर फैक्टर्स को देखकर शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो घबराई हुई है, और शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम कह रही है कि और शहबाज शरीफ ने कल का जो उन्होंने खिताब किया लाहौर इंडस हॉस्पिटल में, शहबाज शरीफ ने जो अस्पताल में उन्होंने वहां पर खड़े होकर स्पीच की, तो स्पीच में उन्होंने कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर चलना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को, टेक्नोक्रेसी को मिलकर चलना पड़ेगा, और उनको बैठकर और उनको बिठाकर हमें मामलात की जाना और मामलात को देखना पड़ेगा, और मुल्क की बेहतरी की जानब हमें जाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अब फेस सेविंग मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ अब फेस सेविंग मांग रहे हैं, फेस सेविंग के पीछे शहबाज शरीफ छुप रहे हैं, और शहबाज शरीफ इस हुकूमत से बिल्कुल उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हो सकता है कि बजट पेश करने के बाद ये हुकूमत पहले ही जिन्होंने आधे हाथ खड़े किए हुए हैं, हो सकता है कि पूरे हाथ खड़े कर दें और ये हुकूमत ख़त्म हो जाए। हो सकता है इमरान साहब को लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत पेश ही ना आए। यहाँ पर एतजाज साहब के तहल का इंशफा सामने आए। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख लें। इस स्क्रीनशॉट में बाकायदा तौर पर आप ये एतजाज हसन के जो इंशफात है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सुन सकते हैं। एतजाज साहब कहते हैं जो मौजूदा हुकूमत है ये मुस्लिम लीग नून की है, और इनकी गलत पॉलिसी की वजह से जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मुतासर हो रही हैं, और मुतासर भी हो रही हैं, और इसकी वजह से जो हमारी इमेज है उसमें फर्क पड़ रहा है। तो इस वजह से जो बलाउड जरदारी हैं वो बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं, और असद जरदारी की जानब से कोई बयान सामने नहीं आ रहे। तो यहाँ पर फवाद चौधरी की मुझे बात याद आ रही है कि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बाहर बैठकर ये तमाम तर चीज़ें इंजॉय कर रही है। यहाँ पर मैंने आपको लॉन्ग मार्च मोहर करने की जो रीज़न है वो बता दिया है। जो मीडिया आपको नहीं बता रहा वो रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि इमरान साहब ने लॉन्ग मार्च क्यों मोहर किया। यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं इंक्लूड कर देना चाहता हूँ कि जो एतजाज साहब के तरका इंशाफात ये भी थे कि इन्होंने कहा था कि जो नून लीग है इसके 20 से 25 हज़ार फेक वोट जो है वो बाकायदा तौर पर हल्कों में पड़े हुए हैं। तो उन फेक वोट्स की वजह से नून लीग हुकूमत बना लेती है। इसी वजह से इन्होंने इमरान साहब की हुकूमत गिराई है। अब इसी वजह से यहाँ पर एतजाज साहब का जो तबसरा था वो यहाँ तक ही महदूद था कि उन्होंने 20 से 30 हज़ार वोट बनाए हुए हैं। उनकी इस खबर के ऊपर मैं अपना तबसरा दे रहा हूँ कि शायद नहीं बल्कि यकीनन नून लीग वालों ने इसी वजह से इमरान साहब की हुकूमत बनाई है ताकि ईवीएम मशीन्स को खत्म किया जा सके और ओवरसीज पाकिस्तानी का जो वोटिंग का हक है उसका हक मारा जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।